चैनल लर्न विद कीरू। आज हम फोर्थ पार्ट करेंगे जो हमारे पास चेकलिस्ट है आरआरबी के लिए। तो इससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं जिनमें हमने 155 क्वेश्चंस तक कवर किया है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो एंड एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि आपके जो लाइक्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, वो हमारे लिए एज ए मोटिवेशन काम करते हैं, हमारे हार्ड वर्क के लिए एज ए पे होते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 156 का। द स्पीड ऑफ बोट आर इज़ 48 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोट आर है ना, उसकी जो स्पीड है वो है 48 किलोमीटर पर हावर बोट की, और एस की है 60 किलोमीटर पर हावर। और जो रेशियो है ना, जो डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल की है, आर ने अपस्ट्रीम में 4 घंटे में, ठीक है, आर ने अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, बोट माइनस करंट, और एस ने डाउनस्ट्रीम में बोट प्लस करंट, कितने घंटे में, 3 घंटे में। और यहाँ पे जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये हमारे पास क्या है, ये मीटर में है और ये हमारे पास किलोमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, जो 10 मीटर पर सेकेंड है उसको किलोमीटर पर हावर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 दूनी 10 मतलब 18 दूनी 36 क्या आ गई, स्ट्रीम की स्पीड आ गई। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये एक्स ये वाला है क्योंकि आर का था, ठीक है, 48। तो हम इसको कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 48 माइनस 36 अपोन में 48 प्लस 36, क्योंकि 36 क्या है, स्ट्रीम की, और ये 4 आवर के लिए था, ये 3 आवर के लिए था। ठीक है, अब क्या करना है, बस हमें रेशियो निकालना है, इनका काट देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है, मैं आपको मैनुअल दिखा देती हूँ। देखो, ये हमारे पास बोट आर की स्पीड थी, ये एस की थी, ठीक है, और स्ट्रीम की स्पीड को भी हमने किलोमीटर पर हावर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसने बोला था आर और एस का हमें ना स्पीड, जो डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, उसका रेशियो हमें बताना था, तो हमने इनका निकाल दिया। ठीक है, देख सकते हो आप, ऐसे होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विनय एंड अमर ने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया है इन्वेस्ट करते हुए 3200 फॉर आर मंथ्स। ठीक है, किसने, विनय ने और अमन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, इन्वेस्ट करते हुए एक ने 3200 रुपये लगाए हैं आर महीने के लिए, एक ने 4200 रुपये लगाए हैं 9 माइनस आर मंथ्स के लिए, और लास्ट में प्रॉफिट के बारे में क्या बताया है, विनय का शेयर 8000 है, टोटल 16400 में थे, तो 8000 जाएंगे तो 8400 बच जाएंगे, वो अमन का हो जाएगा। तो डिफरेंस बताना है टाइम पीरियड का, विनय और अमन का। तो हमारे पास तो हमें पता होता है कि जो इन्वेस्टमेंट और टाइम होता है उसका जो मल्टीपल होता है वो हमारा प्रॉफिट के बराबर होता है। तो जो कट रहा है हम उसको काट सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो हम इसको लिख सकते हैं कि 3200 इन्वेस्टमेंट की आर महीने के लिए, ठीक है, 4200 इन्वेस्टमेंट की 9 माइनस आर मंथ्स के लिए, और जो प्रॉफिट रेशियो है वो आ रहा है 80/84, क्योंकि 2 जीरो हमने काट दी। यहाँ से भी ये 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से जो भी कट रहा है हम उसको काट देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्व करने के बाद आर की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। आर की वैल्यू आ गई तो देखो, विनय को तो 5 ही महीने हैं, लेकिन जो अमन है उसका 9 माइनस आर मतलब 5 तो 4, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, विनय है, अमन है, इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आए थे, इतने इतने महीने के लिए लाए थे, ये प्रॉफिट रेशियो हमें दे रखा था, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट रेशियो इनका मल्टीपल होगा, वो हमारा ये आया, लेकिन ये इनके बराबर था। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट रेशियो ये था। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने सोल्व किया तो आर की वैल्यू 5 आ गई। तो हमारे पास है ना दोनों का टाइम पीरियड, एक का 5 एक का 4, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि रीता डिपॉजिट करती है P रुपये एक बैंक में, ठीक है, 4 महीने बाद वो डिपॉजिट करती है 6000 ज़्यादा पहले वाले से 9% की रेट पर, सेम रेट पर ऑफ 9%, ठीक है, पर एनम। 1 साल बाद उसे टोटल इंटरेस्ट 1440 रुपये मिल जाता है। देखो, हमने माना कि P रुपये उसने पहले लगाए थे, 4 महीने के लिए लगाए थे, 9 रुपये की रेट पर लगाए थे, फिर उसने P से 6000 ज़्यादा मतलब 6000 और रुपये इन्वेस्ट कर दिए 9 महीने के लिए, 9% पे, और कितने महीने के लिए, क्योंकि 1 साल बाद बोला है तो 4 महीने हो चुके, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितने महीने बचेंगे, 8। ठीक है, मल्टीपल में 8 करोगे, लेकिन देखो ये मंथ्स में है तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करोगे, इक्वल में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 1440, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो इस पूरे को आप सोल्व करोगे तो आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 12000, उसने बोला P + 6000 मतलब 18000। ठीक है, देखो
हमारे पास पहले बोला प्रिंसिपल, उसने कुछ अमाउंट लगाया तो हमने पी मान लिया, उसको 4 महीने के लिए लगाया था तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड और 9% की रेट पर। फिर बोला 6,000 और ज़्यादा लगाया उसी सेम रेट पर बचे हुए महीने के लिए, मतलब 8 महीनों के लिए, तो टोटल इंटरेस्ट उसे इतना मिला। ठीक है, तो हमने ऐसे इसको सोल्व किया स्टेप बाय स्टेप। तो वहाँ से प्रिंसिपल 12,000 आ गया, लेकिन इसने तो पी प्लस 6,000 की वैल्यू पूछी, वो कितनी आएगी हमारी 18,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 159 का। एक शॉपकीपर ने ना मार्कअप किया आर्टिकल को 58.33% ऑफ सीपी। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो 58.33 है ये इस किसके बराबर होता है, तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होती है हमारी 7/12 के। अब बात आती है निकाले कैसे। अगर आपको ऐसे याद ना हो तो इसको निकालने का तरीका था, देखो हम लिख सकते हैं इसको 50 + 8.33, 50% को हम लिख सकते हैं 1/2 और 8.33 को 1/12। आपको ना 20 तक तो फ्रैक्शन याद करनी ही होंगी, तो यहाँ से आ जाएगा ये 7/12। ठीक है, तो CP MP की देखो इसने बोला था कि शॉपकीपर ने मार्कअप किया आर्टिकल को 58.33, तो देखो ये है ना 12 है तो 12 पे 7 ज़्यादा होगा तो मतलब 19 हो गया। फिर उसने 2 डिस्काउंट दिए 20% का और 14.28 का, तो 19 पे 20% 20 मतलब 4/5 मल्टीप्लाई में और 14.28 का मतलब होता है 1/7 मतलब 6/7। ये क्या आ गया हमारा CP। तो कुछ कट रहा है तो नहीं है ना, तो क्या करेंगे हम नॉर्मल इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 456/35। ठीक है, 456 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसकी भी 35 से मल्टीप्लाई कर दें, इनकी भी सारों की 35 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या होगा ये फ्रैक्शन फॉर्म कट जाएगी। और इसने हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो ये 456 में से जो CP घटाएंगे तो उससे प्रॉफिट परसेंट का पता चल जाएगा। देखो हमारे पास CP MP की आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 58.33 हमारा 7/12 के बराबर होता है, उससे आया। फिर 2 डिस्काउंट परसेंटेज थे, ये दोनों दिए तो यहाँ से ये इतना है, तो हमने 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये CP हमारा 420 आ गया और SP हमारा 456। तो 456 में से 420 गया और में 420 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी 8.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है हमें द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 17। तो देखो हमने मान लिया कि है ना एक 2 डिजिट का नंबर है वो है 10x + y। इसके जो डिजिट्स हैं उनका सम बता रहा है ये हमें 17। ओके, डिजिट्स मतलब x और y। ओके, आगे बोला कि जब एक इंक्रीज कर दे दोनों डिजिट्स में, मतलब इसमें x में भी 1 बढ़ा दिया, y में भी 1 बढ़ा दिया। ठीक है, तो कहता है कि देयर प्रोडक्ट विल बी 90। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ना वो 90 होगा। तो इनके जो प्रोडक्ट को हमने पहले सोल्व की, हमने पहले इक्वेशन मान ली। और जब हम प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं ना तो हमारे पास क्या आता है, देखो प्रोडक्ट को सोल्व करने पर हमारे पास आ जाती है एक्स वाई की वैल्यू 72 के बराबर। तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाली 72/y और इसको हम पुट कर दें पहली इक्वेशन में। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास सोल्व करने पर जो x है ना उसकी वैल्यू x और y की वैल्यू आ जाएगी 9 और 8। और इसमें है ना 9 और 8 का ही डिफरेंस पूछा, वो क्या है 1। दिखाती हूँ मैं आपको कैसे आएगी। देखो हाँ देखो, हमने माना 10x + y एक नंबर था और उसके जो 2 डिजिट्स हैं उनका सम 17 था और दोनों में एक एक डिजिट्स में एक एक ऐड करने पर उनका प्रोडक्ट 90 था। तो इनको जब हमने ऐसे सोल्व किया ना, क्योंकि x + y किस जगह पे हमने 17 पुट कर दिया, तो वहाँ से x y हमारा 72 आया। तो x की वैल्यू हमने निकाली 72/y, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पे पुट करते हैं ना तो एक इक्वेशन बनती है, रो 17 ही बनती है, तो दोनों के फैक्टर बनते हैं 9 8, मतलब x और y क्या होंगे हमारे 9 और 8। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 और 8 हमारे पास आ गए, यही तो फैक्टर। और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता ना x बड़ा है या y। ठीक है, तो वो हम उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मीना एंड वर्षा इंटर होते हैं एक पार्टनरशिप में एंड मीना इन्वेस्ट करती है 25% लेस देन वर्षा। मीना एंड वर्षा इंटर होते हैं पार्टनरशिप में, 25 चौका 100, मतलब ये 4 तो ये 3, क्योंकि मीना ना वर्षा से कम इन्वेस्ट कर रही है। मीना फिर कहता है कि इफ़ आफ्टर 8 मंथ, भाई मीना सिर्फ 8 महीने के लिए आई और उसके बाद विड्रॉ कर लिया अपने सारे पैसे को, और x मोर मंथ्स मतलब 8 + x। ठीक है, इसके बाद कहता है कि जो प्रॉफिट होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होता है 6 और 13 के रेशियो में। तो हमें तो x की वैल्यू बतानी है, तो हम बता सकते हैं कैसे। देखो हमारे पास क्या बन गया, 3 और 8 के मल्टीप्लाई 3 × 8 अपॉन में 4 × 8 + x = 6/13। ठीक है, ये है 6।
तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5। ठीक है, देखते हैं कैसे आएगी। तो देखो कैसे आई है, मीना थी, ठीक है, और वीना थी। तो वो ये इससे ना 25% कम इन्वेस्ट कर रही थी, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो टाइम ये 8 महीने बाद विड्रॉ कर रहा था, और ये एक्स मोर मंथ्स के लिए रह रहा था, मतलब 8 + x, और इस रेशियो में ही बांट रहे थे। तो हमारा ये इसके बराबर आ गया। 8 से 24 होते हैं, इसलिए पहले मैंने 24 लिख दिया। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती है 5। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 161 क्वेश्चन। अब बात आती है 162 की। तो उसमें क्या बोल रखा है, जो मंथली सैलरी है ना रोहिल की, वो आरस 15,000 है। ठीक है, 15,000 है, और इसका वो है ना R+2%। ठीक है, वो क्या करता है, स्पेंड करता है। तो कितना रुपए स्पेंड किया उसने, 150 R+300, कितना बचा फिर 15,000 में से 300 गया तो 14,700 माइनस 150 R, यही तो बचेगा। ठीक है, फिर कहता है कि जो बचा हुआ है ना उसका भी वो 35% है ना ट्रैवलिंग पे खर्च कर देता है। तो ट्रैवलिंग पे इसका कितना आया, 35/100 आ जाएगा। ठीक है, और फिर कहता है कि वो कितना बचा लेता है, 8,775। मतलब जो बचा हुआ था ना 14,700 माइनस 150, इसका 35% खर्च किया, और जो है ना 65% है वो उसने बचाया, और वो किसके बराबर आया, 8,775 के। यही बोल रहा है ये। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं ना तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आती है, 8, और इसने पूछा क्या है हमें, R+6, मतलब 8 + 6 14। ठीक है, देखते हो आप। रोहिल की सैलरी 15,000 थी, पहले उसने एजुकेशन पे इतना खर्च किया। ठीक है, और इसको घटाने के बाद रिमेनिंग उसके पास ये आ गई। रिमेनिंग का उसने ट्रैवलिंग पर 35% खर्च किया, तो बचा कितना, 65%, वो इसके बराबर था। तो यहाँ से सोल्व किया तो आर की वैल्यू आई 8, तो R+6 = 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 163 का। क्या कहता है कि वर्थ ऑफ ए आइटम इन 2007 बिकम 4/9 ऑफ दैट इन 2006। मतलब देखो 2006 2007 यही बोल रहा है। तो 2007-6 में 9 थी, तो 2007 में जाके 4 हो गए, और 2008 में क्या बोल रहा है, वो जो 2007 में थी उसका 3/8 हो गए, मतलब 4 दूनी 8। अगर हम सारों की 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो फ्रैक्शन हट जाएगी, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगी 3। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो आ गया। तो वर्थ ऑफ आइटम 2006 to 2008 का रेशियो बना। 2006 में 18 थी, और 2008 में 3 थी, तो 3 × 18, 6:1 का रेशियो आ गया। देखो कैसे, 2006 7 8, इसमें पहले 9x थी, 4x थी, और उसका आया था 3x/2। तो हमने क्या किया ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सारे को, तो ये सेकेंड से मतलब ये 3 आ गई, 8 आ गई, 18 आ गया। और इन दोनों का रेशियो इसने पूछा, 18/3 करेंगे तो क्या आएगा, 6:1 की रेशियो आ जाएगी। 164 का क्या दे रखा है, द रोविंग स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर। मतलब जो बोट है ना उसकी स्पीड दे दी हमें 9। ठीक है, फिर कहता है कि ही कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। और है ना उसकी एवरेज स्पीड दे दी हमें 65/9। तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, उसने बोला कि ना जो जाता है आता है उसमें एवरेज स्पीड, मतलब जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। और हमने पढ़ा है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, 2 टाइम्स ऑफ S1 × S2 + S2। ये S1 S2 है हमारी स्पीड की, जाते हुए जो स्पीड, आते हुए 2 स्पीड थी। तो जाते हुए यहाँ पे लगा लो हम डाउन स्ट्रीम मानते हैं, तो आते हुए अप स्ट्रीम होगी। ठीक है, तो हमें उन्हीं को यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, तो देखो हमने मान लिया करंट की स्पीड y है, तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी भाई, बोट की तो इसने 9 बताई है, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, 9 + y हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, 2 × 9 + y × 9 - y अपॉन में 9 - y 9 + y किस में, एडिशन में। और ये किसके बराबर होंगे, 65 क्या है, 1 मिनट, हाँ 65/9 के। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास y की वैल्यू 4 आ जाएगी। यही तो पूछा है, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमें दे रखा था कि बोट की 9 है, एवरेज स्पीड भी दे रखी थी, और डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हमारा फॉर्मूला वही 2S1 S2 अपॉन में S1 + S2। ठीक है, तो यहाँ पे यही तो किया है कि इस फॉर्मूले में हमने अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को पुटअप किया, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, देख लो थोड़ा पेंसिल से ना इसीलिए इतना साफ नहीं दिख रहा, लेकिन देखो आप देख सकते हो ऐसे हमने किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 165 का कि रिस्पेक्टिव रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ रोहिणी एंड श्वेता इज
7-11 कि है ना, जो रोहिणी है और जो श्वेता है उसके प्रेजेंट है 7 और 11x है, ठीक है, प्रेजेंट। फिर 3 साल बाद मतलब 7x + 3 11x + 3, यही बोला है। कहते हैं 3 साल बाद ना जो रेशो होता है वो 2:3 हो जाता है, 2:3। तो हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। क्या कर सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना 7x + 3 अपॉन में 11x + 3 को 2/3 के इक्वल, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई। और हम क्या इनकी रोहित की और कौन सा पर्सन है हमारे पास, उसकी एज हम रोहिणी की और श्वेता की हम एज निकाल सकते हैं। इनकी एज आ गई। तो इसके बाद बोला अमित है ना, वो जो रोहित है उससे ना 8 साल छोटा है, तो 21 एज उसकी आई है। 21 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ गया 13। फिर बोला अमित और श्वेता है ना, उसकी एज का एवरेज बताना, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। कैसे, देखो 1 मिनट। ये है रोहित और ये रोहिणी और श्वेता, और 7x 11x इनकी एज थी। 3 साल बाद ये हो गई, उनका रेशियो था। यहाँ से सोल्व किया तो x की वैल्यू 3 आई, पुट किया तो ये आ गया 21 और ये 33। 21 में से 8 घटाएंगे तो 13, क्योंकि है ना अमित छोटा, यंगर का मतलब होता है छोटा, एल्डर का मतलब होता है बड़ा। ओके, तो इन दोनों का एवरेज लेना, ये 33 साल का, ये 13 का। 33 + 13 डिवाइड बाई 2, क्योंकि जितने पर्सन होंगे उतने ही नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 166 का। क्या दे रखा है हमें, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग ए फ़ोन एंड ए कैमरा फॉर RS 18,400 एंड 32,400 रिस्पेक्टिवली आर 15 एंड 35%। देखो SP हमें दे रखा है फ़ोन का और कैमरा का 18,400 32,400। ओके, फिर यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट भी दिया है हमें 15% और 35%। तो यहाँ से CP आ जाए, क्योंकि ये 115% की 115 की वैल्यू है, हमें तो 100 की चाहिए और ये 135 की है। तो यहाँ से जब हमने सोल्व किया 18,400 अपॉन में 115 मल्टीप्लाई में 100, तो यहाँ से ये आ गया 16,000। ऐसे ही कैमरा का CP हमारा आ जाएगा 24,000, ठीक है। अब कहता है कि अगर वो है ना उनको अलग, अगर फ़ोन को वो 19,800 में बेचे और कैमरा को 27,400 में, तो कितना प्रॉफिट होगा। देखो CP हमारे पास आ गया था, ठीक है। टोटल हमने दोनों का किया तो 40,000 आया। अब दोनों का अगर टोटल करते हैं तो SP कितना आता है, तो दोनों का SP, इन दोनों का टोटल करें वो आएगा। इस SP में से CP घटाओ और अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से परसेंटेज हमें पता चल जाए। कैसे, देखो ये फ़ोन था, ये कैमरा था। ओके, यहाँ पे हमें क्या दिया था, प्रॉफिट परसेंट, उसकी हेल्प से हमें CP निकाल लिया। अब टोटल CP तो 40,000 हो गया। अब बोला SP इतना था। एक तरीका तो ये है कि CP में SP में से CP घटाया तो प्रॉफिट पता चल गया, इसका भी पता चल गया प्रॉफिट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हमारे पास ऐसे आ गया ना, दोनों प्रॉफिट को हमने जोड़ दिया, वो प्रॉफिट ऊपर और नीचे दोनों का CP कितना है 40,000 अपॉन में 40,000 मल्टीप्लाई 100। एक तो ये तरीका है, और एक जो मैंने बताया कि भाई दोनों का SP का सम कर लो, दोनों का CP उसका डिफरेंस अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100, वो तरीका भी सही है, ठीक है। तो जो बेस्ट हो, आपको जो अच्छा लगे आप वो तरीका अपना सकते हो। फिर 167 हमें क्या कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज, देखो एक रोम्बस होती है हमारी ऐसे, कई बार इसको ऐसे भी बना दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि एक स्क्वेयर की तरह ही होती है, ठीक है। और इसके जो डायगोनल होते हैं राइट एंगल की तरह होते हैं। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है ना एक रोम्बस का, वो होता है 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। ओके, इसने हमें बोल दिया कि जो डिफरेंस है ना डायगोनल का फिर रोम्बस, वो है देखो डायगोनल D1 और D2 का इसने डिफरेंस हमें दे दिया 6 सेंटीमीटर का, और एरिया दे दिया हमें 1/2 D1 D2, वो हमें दे दिया इसने 416। तो यहाँ से जब हमने सोल्व किया ना तो D1 D2 हमारा आ गया 832, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में चला गया। तो हमने क्या किया, D1 को मान लिया 832 अपॉन में D2, और इसको हमने पहली इक्वेशन में पुट कर दिया। तो यहाँ पे जब हम इसको पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि D2 आ जाता है 26 और D1 आ जाता है 32। तो हमें पूछा क्या गया है, इसने हमसे पूछा रिस्पेक्टिव रेशियो बताना, डायगोनल्स का हम निकाल देंगे। दिखाते हैं आप कैसे करेंगे। ये हमारे पास क्या है, रोम्बस है, डायगोनल का डिफरेंस है, ये फॉर्मूला था एरिया का कि दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2। यहाँ से एक D1 को हमने माना 832 अपॉन में D2, पहले इक्वेशन में पुट किया, यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई क्या, क्वाड्रेटिक। इसके हमने फैक्टर्स बनाए तो वहाँ से D1 D2 आ गए। अब इनका रेशियो निकालना था, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें,
168 में बोल रखा है द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाई ऑल 60 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 12th वर कैलकुलेटेड एज 240। तो सम कितना हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। एवरेज था तो जितने बच्चे थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा मतलब 14,400। ओके, आगे इसने बोल दिया कि एक बार में पता चला एक बच्चे का जो हमने मार्क्स एक्स ले लिया था ना वो एक्चुअल में तो 190 था, तो हम क्या कर सकते हैं 14,400 में से x घटा दो 190 जोड़ दो, जितने बच्चे से डिवाइड कर दो तो एक्चुअल एवरेज आ जाएगा, जो इसने बोला है 238.5 था। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दिखाती हूँ कैसे। एवरेज टोटल आ गया, जितने बच्चे थे उससे मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, तो फिर जो सही था उसको जोड़ दो, जो गलत था उसको घटा दो, जितने बच्चे से उससे डिवाइड कर दो, एवरेज के बराबर आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू आ गई। ओके, 169 क्या कहता है हमें, पाइप पे ना फिल कर सकता है पी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो अच्छे ध्यान से सुनना कि पाइप पी है ना वो x मिनट में फिल कर सकता है लोन, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी 1/x। और Q है वो 1 हावर में मतलब 60 मिनट्स, क्योंकि मिनट में लेके चलेंगे ना, आगे भी मिनट्स में बोल रखा है, तो 1/60 क्या हो जाएगी, ये इनकी इफिशियंसी बोल रही हूँ मैं, और ये डेट ले रहे हैं। ओके, टाइम ले रहे हैं। टोटल दोनों ने मिलकर मतलब अल्टरनेटिवली फिल किया तो टोटल टाइम लग गया उन्हें 2 घंटे 44 मिनट 50 सेकेंड। तो हम इसको पूरा को क्या करेंगे मिनट में चेंज करेंगे, तो मतलब लगे 120 मिनट 44 मिनट, और ये 50/60 करेंगे तभी तो मिनट में आएगा। इतना टाइम उन्हें लग गया ओवरऑल। लेकिन अगर एक अकेले पी की बात करें तो हाफ ही टाइम लगा होगा ना, क्योंकि दोनों का लगा के है, क्योंकि 2 दिन में बात आ रही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, पी का होगा 60 मिनट 120 का हाफ, ठीक है ना, और 44 का हाफ कितना होगा 22, लेकिन 5/6 पूरा ही लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि पी पहला पर्सन था उससे स्टार्ट हुआ था, तो लास्ट में जो टाइम लगेगा एक्स्ट्रा वो पी ही देगा। फिर क्यू क्या लेगा 60 + 22, तो मतलब पी को कितना लगा ओवरऑल टाइम, पी को लगा हमारे पास 437, एक मिनट जोड़ के देख लो ना, 60 70 80 मतलब 82 + 5/6, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 497/6, और क्यू को लग गया 82 डेज, ठीक है, ये मतलब मिनट्स। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब आगे इसने बोला कि हमें ना हमारे पास इफ़िशियंसी भी है और टाइम काम हमने मान लिया 1, क्योंकि इफ़िशियंसी हमने 1 से डिवाइड मतलब 1 को हमने डिवाइड किया इनसे, तो हम क्या कह सकते हैं 497/6 तो था ही, और x उसकी इफ़िशियंसी थी माइनस में अपॉन में, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं टाइम घटेगा, एक एम्प्टी टैंक एक फिल करने वाला है। तो यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ पहले इसका सॉल्यूशन। देखो x मिनट में और ये निकालने वाला है तो 60 मिनट्स। ओके, फिर इफिशियंसी आपने ये टोटल टाइम लग रहा है जो ओवरऑल दोनों को लग रहा था, और अकेले p की बात करें तो उसको इतना टाइम लगा है, q की बात करें तो उसको इतना लगा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें p की इफिशियंसी q की इफिशियंसी, और दोनों का जो डिफरेंस 1 के बराबर, यहाँ से हमारे पास p आ जाएगा। 170 में बोल रखा है कि अशोक डिपॉजिट करता है कुछ अमाउंट इन ए बैंक एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। 2 साल बाद जो उसका सम होता है ना वो 44% ज़्यादा हो जाता है इनिशियल सम से, मतलब 100 अगर पहले लगाया था 2 साल बाद वो 144 हो गया। तो एक बात बताओ, ये क्या है हमारे पास 2 साल का है प्रिंसिपल और अमाउंट, तो हम 2 साल का मतलब अंडर रूट कर देंगे, तो मतलब 10 से क्या हो रहा है 12, ठीक है, 2 5 10 2 6 12, मतलब एक बड़ा कितने पे 5 पे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो इससे हमारी रेट क्या आ गई 20%। ओके, 171 क्या कहता है विहान की जो प्रेजेंट एज है ना वो 2 टाइम्स है राशि की 4 साल पहले की एज का। ओके, तो हमने मान लिया राशि की एज अगर 4 साल पहले x - 4x थी, ओके, तो विहान की क्या थी 2x थी, ये इसकी 4 साल पहले की है, ये इसकी प्रेजेंट की है। ओके, फिर इसने क्या बोला हमें विहान एज 32 ईयर लेटर, मतलब 2x + 32, 32 ईयर लेटर विल बी थ्राइस द एज और राशि 2 ईयर्स लेटर, तो प्रेजेंट इसकी होगी x + 4 और 2 ईयर्स लेटर मतलब x + 6, इसके 2 टाइम्स के बराबर होगी ये एज, तो हमारे पास रेशियो मिल गया 2x + 32 अपॉन में x + 6 = 3/1। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 14,
तो राशि की प्रेजेंट एज पूछिए वो क्या है x+4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। तो दिखाती हूँ मैं कैसे, देखो ये तो हमारा 170 वाला था, सीधा ये 20%। देखो इसकी तो प्रेजेंट और इसकी 4 ईयर पहले, तो प्रेजेंट आएगी इसकी मतलब x+4, ठीक है। और ये 6 मतलब 2 साल बाद पूछे तो प्रेजेंट से 2 साल होगी तो x+6, और इसकी 32 साल बाद प्रेजेंट से। रेशियो 3:1 था, यहाँ से x की वैल्यू 14 आई, और राशि की प्रेजेंट पूछे तो वो है x+4, तो उसमें x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 172 क्या कहता है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड शीट एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्ड शीट। देखो ये हमारा स्क्वायर होता है जिसकी चारों जो साइडें होती हैं ना वो हमारी इक्वल होती हैं, और ये हमारा रेक्टेंगल होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं हमारी क्या होती हैं, बराबर होती है। इसका एरिया होता है LB और इसका होता है साइड का स्क्वायर। तो इनका जो रेशियो है वो हमें दे दिया 7:8, ठीक है। आगे इसने बोल दिया जो जो स्क्वायर शेप शीट है ना उसका जो पैरामीटर है वो हमारा 168 है। तो देखो चारों साइड अगर बराबर है तो पैरामीटर होगा 4 साइड, मतलब 4 है वो किसके बराबर है 168 के। तो यहाँ से जब हमने सोल्व किया तो ए की वैल्यू आ गई 42, ठीक है। ए की वैल्यू अगर 42 आई है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा, जो एरिया आ गया, ठीक है। और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, रेक्टेंगल की, तो रेशियो हमारा है 7/8। तो यहाँ से जब हमने सोल्व किया तो लेंथ ब्रेथ का मल्टीपल आ गया हमारे पास 2016, ठीक है। अब इसने बोला कि जो हमारा रेक्टेंगल है ना उस पर फ्लोरिंग करनी है तो कितना खर्चा आएगा, 3 रुपये पर मीटर के हिसाब से। तो मल्टीप्लाई 3 से कर दो क्योंकि एरिया तो हमारे पास आ गया है, LB मतलब एरिया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिखाते हैं कैसे। देखो ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल था, ये रेशियो दे रखा था, पैरामीटर था, तो वहाँ से साइड आ गई तो एरिया पता चल गया, वहाँ से LB का पता चल गया, 3 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कॉस्ट थी, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई, ठीक है। 163 का क्या कहता है हमें, 163 का कहता है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, मतलब जो स्पीड है बोट की वो है 16, और स्ट्रीम, चलो आप इसको बोट ही लिख लो क्योंकि आगे भी x है तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, और स्ट्रीम है हमारे पास x+3, ओके। फिर बोल दिए द 6 आवर बोट टेक्स टू ट्रेवल 54 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब 54 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 6 घंटे लगते हैं, 54 क्या अपस्ट्रीम में, मतलब ये हमारी बोट माइनस जो स्ट्रीम है ना उसकी स्पीड 9 है, बोट माइनस स्ट्रीम 9 है, तो 16 - x - 3, 16 - x - 3 = 9। तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं ना तो हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू आ जाती है 4। कैसे दिखाती हूँ मैं आपको, 1 मिनट। देखो बोट 16, स्ट्रीम x+3, और यहाँ से आ गई बोट और स्ट्रीम का डिफरेंस 9, ठीक है। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, डिफरेंस में रख दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो इस x से कंफ्यूज मत हो, नहीं मैं बस बोट को दिखाती हूँ तो वो ये हैबिट हो रखी है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है हमें, ये हो गया हमारा 173 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्या है अगला, 1 मिनट। 174 में हमें क्या बोल रखा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 25% इज़ Rs 1000, मतलब देखो जो सेलिंग प्राइस है ना वो हमें दे रखा है 1000, प्रॉफिट है 25%, तो CP आ जाएगा ना कैसे, 1000 की वैल्यू हमारे 125 की है और हमें तो 100 की निकालनी है, तो यहाँ से हमने काटा तो ये आ गया हमारे पास 800। अब इसने बोल दिया कि अगर है ना कि उसको है ना हम 3R प्रॉफिट पे बेचें ना कि R पे, तो हमें ना 256 ज़्यादा मिलता है। तो देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, जो 800 प्रॉफिट है उसमें 3R/100 - R/100 = 256 करोगे तो R की वैल्यू यहाँ से 16 आ जाएगी। और एक दूसरा तरीका क्या है, भाई 800 था उस पर एक बार तो हम 3R% प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है, तो 3R/100, और एक बार 800 पे हम R% प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा 256 के बराबर। तो इसको दोनों को सोल्व करोगे तो भी आपके पास R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16, ओके। देखो ये हमारे पास था, CP आ गया 800, तो एक तरीका तो यही है कि 800 पे दोनों पे, पहले तो एक पे 3R% लगा, एक बार R%, तो उसको दोनों का डिफरेंस करके निकाल दो, और एक बार यही कि 800 पे 3R और R का जो डिफरेंस है वही उसी को 256 के बराबर रख दो तो वो आ जाएगी, ठीक है। तो आपको जो सूटेबल लगे आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें,
नेक्स्ट कहता है कि द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन P एंड Q आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 की ना, एक ट्रेन P है एक Q है, उनकी जो लेंथ है वो 4x एंड 5x है। फिर कहता है कि जो स्पीड है ना, ट्रैवलिंग द स्पीड है वो है 21 मीटर पर सेकेंड, किसकी, वाइल मूविंग विद द स्पीड ऑफ ट्रेन P की, ओके। और ये एक पोल को 8 सेकेंड में क्रॉस कर देती है। तो ट्रेन अपॉन में जो उसकी स्पीड है इज इक्वल टू में टाइम यही आएगा। तो स्पीड है 21, टाइम है 8 सेकेंड। तो 21 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारे पास ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। तो ट्रेन की लेंथ हमारे पास कितनी आएगी, तो 21 मल्टीप्लाई हम करेंगे। देखो हम एक तरीका ये है कि हमने ट्रेन की लेंथ को 4x पुट किया अपॉन में जो हमारे पास है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4x था हमारे पास, ठीक है। और जो टाइम लगा 21 की स्पीड से गई है 8 टाइम लगा है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 42। इस 42 को हम q के साथ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि q की स्पीड कितनी थी हमारी, q की स्पीड थी हमारी 5x, तो वहाँ से वो आ गई 210 लेंथ q की लेंथ, ओके। तो अब क्या पूछा है इसने हमसे, q की लेंथ थी तो पूछी थी, वो 210 आ गई। कैसे, देखो P था Q था, उनकी लेंथ का रेशियो था, स्पीड थी, और एक पोल को क्रॉस कर रही थी 8 सेकंड में। तो पोल को क्रॉस करते हैं जब जो ट्रेन होती है वो खुद की लेंथ के बराबर ही दूरी कवर करती है, तो 4x अपॉन में स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो यहाँ से x आ गया 42। तो x की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो क्या आ जाएगी, Q की जो भी लेंथ है वो, ओके। 176 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ 3 इंटीजर 2, 5, 7 है, मतलब 2x 5x 7x है। और जो स्क्वायर है ना लार्जेस्ट इंटीजर का, मतलब 7x का जो स्क्वायर है वो बड़ा है सम ऑफ द स्मॉलर टू इंटीजर, सम ऑफ द स्मॉलर मतलब 5 और 2, मतलब 7x से कितना 756, मतलब इनका डिफरेंस बता रखा है 756। तो ये हो गया हमारा 49x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू में 756। ये कट भी रहे 7 7 7 एकम 7, और ये कटने के बाद आगे 108। तो मतलब ये क्या बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या 7x स्क्वायर माइनस x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करते तो हमारे पास है ना 4 और 27/7 फैक्टर आते हैं, तो वो हमारा 4 ही होगा, क्योंकि नेगेटिव थोड़ी ना होगा, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब जो भी हमने मानने थे x के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये चारों तीनों मतलब जो भी इंटीजर वो आ जाएंगे। लेकिन इसने हमसे डायरेक्ट इंटीजर नहीं पूछा, बल्कि सम ऑफ उनका स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायर कर देंगे। जैसे 8 आए तो 64 प्लस 400 प्लस 7, 28 का स्क्वायर 784, तो ये आ गया 1248 आंसर। कैसे, देखो एक मिनट, हाँ 3 इंटीजर्स थे, x की फॉर्म में माना, इनका जो स्क्वायर बड़े वाले का और दोनों छोटे वालों का सम, इनका जो डिफरेंस था वो हमारा 756 था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे हमने उसकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, फिर उनका स्क्वायर किया और उनका एडिशन हमने बता दिया, ठीक है। यही था हमारा 76 का। अब 178 में क्या बोल रखा है हमें, देखो तो 177 में हमें बोल रखा है द एवरेज मार्क्स ऑफ एन स्टूडेंट, हमने मान लिया x है, क्योंकि इसने बताया नहीं है ना कितने हैं, ओके। तो मतलब टोटल हो गया nx। फिर कहता है कि वो 5 से घट जाते हैं जब, है ना, वैन मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट हु गॉट 120 मार्क्स, जो 120 मार्क्स में उसको हम रिप्लेस कर दें एक नए बच्चे से जिसको 50 नंबर मिले हैं। तो बच्चे तो है नहीं रहे, और एवरेज कितना हुआ, x था वो 5 से घट गया, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो मतलब क्या बन गया, ये बन गया हमारा nx माइनस 120 प्लस 50 अपॉन में n इज इक्वल टू x माइनस 5। तो यहाँ से सोल्व करते हैं तो nx से nx कट जाएगा, तो n की वैल्यू सिर्फ हमारे पास आ जाएगी 14। तो यही तो पूछा है इसने, देखो एवरेज x मान लिया, टोटल nx हो गया, nx में से जो गया उसको 120 को घटा दिया और जो आया उसको जोड़ दिया, अपॉन में टोटल बच्चे तो उससे डिवाइड कर दिया, नए एवरेज की इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से n की वैल्यू 14 आ गई, ठीक है। 178 क्या बोलता है, 850 लीटर मिक्सचर, ओके 850 का 1 लीटर का मिक्सचर है, उसमें है ना अल्कोहल और वाटर है, तो 88 लीटर उसमें अल्कोहल है और बचा हुआ 12 लीटर उसमें ये वाटर है। तो ये रेशियो आ गया हमारे पास 22 और 3 का, ठीक है। आगे इसने बोल दिया इफ़ 236 लीटर ऑफ अल्कोहल एंड, देखो 236 लीटर अल्कोहल को और 114 लीटर वाटर को जोड़ दिया, तो देखो एक तरीका तो ये है कि 22-3 के रेशियो में 850 को बांट दो, अल्कोहल आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, उसमें ये जोड़ देंगे और फिर जो आएगा उससे हम परसेंटेज बता देंगे। एक दूसरा तरीका क्या कहता है, देखो चलो हम वही तरीका ही कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, अब 834 डिवाइड बाई कितना होगा भाई, 22 और 3 25, तो यहाँ से हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई 34,
तो एल्कोहल कितना हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई में 34 और वाटर कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 34। जो वैल्यू आएगी उसमें हमें उनको ऐड करना है। मैं आपको दिखा देती तो उससे ज़्यादा समझ आएगा। देखो ये दे रखा था, ये रेशियो आया हमारा 22:3, इसके हमने बांटा तो 34 आया, 34 से मल्टीप्लाई कर दी तो टोटल पता चला कितना अल्कोहल है कितना वाटर है, इसमें इतना इतना ऐड किया टोटल आ गया। अब इसने पूछा था अल्कोहल का परसेंटेज कितना है टोटल पे, तो 984 अल्कोहल था, टोटल हमारा 1200 था, मल्टीप्लाई 100 कर देते 82% हमारा आंसर आ गया। ठीक है। 179 क्या कहता है हमें, 179 कहता है कि 4/5 ऑफ ए सम। ठीक है, तो हमने मान लिया कि सम 5x था तो उसका 4/5 मतलब 4x, उसको हमने 9% रेट पर 6 सालों के लिए इन्वेस्ट किया और बचे हुए मतलब x को हमने 15% रेट पर 8 सालों के लिए इन्वेस्ट किया। तो कहता है टोटल इंटरेस्ट 588 आया। तो ये बस यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो सम पूछे तो 175 की 5 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, सम माना 5x, ठीक है, तो इनको इन्वेस्ट किया मतलब 4x को इन्वेस्ट किया क्योंकि 4/5 बोला था ना, 9% के रेट पे 6 सालों के लिए। फिर बचे हुए को मतलब 5x में से 4x जाएगा तो x उसको 15% रेट पर, ठीक है, 8 सालों के लिए। तो वहाँ वो हमारा बराबर था, ये आया नहीं है यहाँ पे 588 के, तो वहाँ से सोल्व किया तो ये हमारा आ गया x की वैल्यू इसके बराबर और हमें टोटल सम पूछा तो हम निकाल। ठीक है। 179 के बाद आता है 180। मिताली एंड ललिता ने बिजनेस स्टार्ट किया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी मिताली एंड ललिता, एक की 84 थी, एक की 70,000 थी। ठीक है, 3 0 हमने वैसे ही हटा दी। अब आगे इसने बोला एक्स मंथ बाद मिताली एंड ललिता ने 4,000 10,000। देखो जब इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए एक्स मंथ, तो आपको क्या क्या करना हो, एंट्री मेथड से क्या करो कि हमने मान ली 12 महीने के लिए ही थी। फिर एक्स मंथ्स बाद मिताली ने ऐड किए 4,000, तो मतलब 12 माइनस एक्स मंथ्स बाद, और इसने 10,000 मतलब 12 माइनस एक्स मंथ्स बाद। तो 10,000 क्यों लेंगे, क्योंकि हमने तो पहले 0 हटाई है, तो इनकी भी 0 हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आया और इनका रेशियो हमें बताया प्रॉफिट का 86 एंड 75। तो हम निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम भाई, जो भी बचा 84 मल्टीप्लाई 6 कैसे भाई, 12 को है ना 2 से काट दिया था सारों को, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 12 माइनस एक्स अपोन में 70 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 86 अपोन में 75। इसको बस आपको सोल्व करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। सॉरी हाँ, मिताली ललिता इतने इतने रुपए लेके आए 12 महीने के लिए, फिर इतने बीच में लेके आए थे इतने महीने के लिए। ये प्रॉफिट रेशियो दे रखा था, जो कटा वो हमने काट दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमने इसको इक्वेट कर दिया इसके बराबर। तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं इस पूरे प्रोसेस से, तो एक्स की वैल्यू हमारी 6 आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, 181 का एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो बेचता है घड़ी को एंड 40% डिस्काउंट देता है। देखो CP SP MP यही होगा। तो 10 रुपये की घड़ी थी, 40 का मतलब 4 का डिस्काउंट दिया तो 6 में बेची। ठीक है, और कहता है कि उसे 22 का लॉस भी होता है, मतलब 100 पे उसे 22 का लॉस होता है, तो कितने आते हैं 78, सॉरी हाँ ये 100 होगा ना, ये 78 में बिकेगी लॉस के बाद, सॉरी SP हमारा 78 होगा। तो हम काट देते हैं इसको, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 50 और 39। तो हमारे पास क्या आ गया, CP SP MP, ये हमारे पास आया था 6, ये 10, ये आया हमारे पास 50, ये 39। तो हमें तो एक ओवरऑल रेशियो चाहिए, तो जो साइड में होता है ना उस नंबर को फिल कर देते हैं। तो ये 6 आ गया, ये 39 आ गया। जब हम इसको सोल्व करते हैं, ये कट भी रहा है जैसे 2 से, काटने के बाद हमारे पास रेशियो आता है 150, 117, 195। ठीक है, इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है प्रॉफिट परसेंट। तो हम क्या करेंगे, SP माइनस CP अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100, तो वहाँ से 30% हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, CP MP SP ये था। ठीक है, एक बार तो 40% डिस्काउंट पे दिया, एक बार लॉस पे, तो यहाँ से CP SP MP का हमारे पास ये रेशियो आया। तो क्या करेंगे प्रॉफिट परसेंट के लिए, जो भी SP है 117, उसमें उसको हम है ना, क्योंकि इसने बोला है ना कि उसने अगर उसे मार्क प्राइस पर बेचा होता तो क्या प्रॉफिट होता, तो ये हमारा SP हो गया, ये हमारा CP है, तो 195 माइनस 150 अपॉन में 150 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। 182 का क्या कहता है कि एक बोट है वो ट्रैवल करती है डाउन स्ट्रीम में विद द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर हावर। डाउन स्ट्रीम में
66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। ओके, फिर कहता है कि रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट का एंड स्ट्रीम का ना 8 और 3 है, मतलब 8 यूनिट और 3 मतलब 11 यूनिट, क्योंकि जोड़ दिया ना, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जोड़ते ही हैं। तो 1 यूनिट मतलब 6, तो मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो बोट की भी और स्ट्रीम की भी अलग अलग पता चल गई, मतलब 48 और 18। आगे इसने क्या बोला हमें कि कितना टाइम लेगी वो 570 अपस्ट्रीम जाने में। तो अपस्ट्रीम मतलब बोट माइनस करंट, तो 48 माइनस 18, तो ये आ गया हमारा 19 घंटे। कैसे, देखो ये दे रखा था, ये भी दे रखा था, तो हमने ये माना, तो 11x मतलब 66 की, और x की वैल्यू 6 के बराबर। तो अपस्ट्रीम आती है हमारी किसके, बोट माइनस करंट, ठीक है। तो 30 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। 183 क्या कहता है कि माही इज 6 टाइम एज गुड एज रीमा। माही है ना रीमा से 6 गुना ज़्यादा अच्छी है, और है ना दोनों मिलकर फिर कहता है कि जो माही और रीमा है उसमें कहता है कि जो माही है ना पीस ऑफ वर्क इन 40 डे लेस देन रीमा, मतलब रीमा माही से 40 दिन ज़्यादा लेती है। आगे इसने बोला पी हु ट्वाइस एज इफिशिएंट देन रीमा, तो पी हु कितनी आ जाएगी, 12 एफिशिएंसी से। ओके, तो कंप्लीट करते हैं पूरे काम को कितने दिन में, हमें ये बताना है। तो एक बात बताओ, हमें पता है कि है ना जो इफ़िशियंसी होती है वो हमारा रेसिप्रोकल होती है किसका, वर्क का। तो माई और जो रीमा है उसकी इफ़िशियंसी का उल्टा क्या हो जाएगा, हमारा टाइम। ये इफ़िशियंसी तो ये टाइम, क्योंकि वर्क तो सेम है, लेकिन एक्चुअल में इनके डिफरेंस आ रहा है 5 यूनिट, लेकिन वो बोल रहा है 40 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 8 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर है, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया, 8 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम, तो टोटल वर्क आ गया हमारे पास 48। और पी यू का पूछा तो पी यू की इफिशियंसी 12 है, तो आंसर आ गया 4 डेज। कैसे, देखो माई रीमा ये पी यू तो इसका डबल था, ठीक है। तो हमने है ना टाइम इसका रेसिप्रोकल होता है लिए 16, तो 5 यूनिट डिफरेंस है इन दोनों टाइम्स का, वो हमारा 40 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर। तो इसने पूछा है टोटल वर्क कैसे आता है, टाइम मल्टीप्लाई में इफिशियंसी, तो टाइम आ गया 6, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर है, और मल्टीप्लाई 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 8 के बराबर है, ये 8 है, तो 8 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 48, तो ये हमारा 4 दिन आंसर आ जाएगा, ठीक है। 184 क्या कहता है, ट्रेन क्रॉस करती है 60 मीटर लंबे ब्रिज को 17 सेकंड में और एक पोल को 14 सेकंड में। जो लेंथ है ना ट्रेन की वो देखो 300 माइनस एक्स लेंथ थी ट्रेन की, और वो 60 मीटर लंबे ब्रिज को 17 सेकंड में क्रॉस कर रही है, जबकि 300 माइनस एक्स लंबी ट्रेन है ना एक पोल को 14 सेकंड में। क्योंकि जो स्पीड है वो तो बराबर थी, तो हमने इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी। कैसे सोल्व करोगे, ऐसे देखो ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रही है और एक पोल को, तो दोनों की जो स्पीड होगी वो तो बराबर होगी ना, तो हमने पुट कर दिया जो लेंथ दी थी ट्रेन के, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 20। अब बात आती है 185 पे। तो क्या कहता है 185, वो हमें कह रहा है कि दो रिस्पेक्टिव रेशियो ना प्रेजेंट एज ऑफ नवीन एंड राम का, वो हमारे पास कितना दे रखा है 2 and 3, नवीन एंड राम 2x 3x, एंड जो मानसी है वो 6 साल बड़ी है राम से, तो राम से कौन, मानसी, तो 3x + 6 हो जाएगा। 4 साल बाद उनका रेशियो हमें दे रखा है, ठीक, क्योंकि इसने बोला है ना 4 साल बाद उनकी एज का सम 82 है, तो हम 4 साल बाद ले लेंगे 2x + 4 3x + 4 3x + 10, और इनका सम कर देंगे, उसको 82 की इक्वेट कर देंगे, वहाँ से x की वैल्यू 8 आ जाएगी। फिर जो भी पूछा वो हम निकाल देंगे। कैसे, देखो 1 मिनट, हाँ ये तीनों पर्सन्स थे, 4 साल बाद ये आई, इनका सम 82 था, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, और मानसी की एज पूछी है, इसने हम निकाल दी, ठीक है। फिर आती है बात 186 की। तो 186 में क्या दे रखा है हमें, पारुल डिपॉजिट करती है 36,250 एक बैंक में, ठीक है, 36,250 एक बैंक में R% की रेट पर, ठीक है। लेकिन इसने बोला वो तो ना CI पर करती है, तो CI पे R% की रेट से कितना इंटरेस्ट बनता है भाई, पहले तो रेट ही निकाल लेते हैं। तो R + R मल्टीप्लाई R सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ से आता है 2R + R² / 100 ओवरऑल का परसेंटेज। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 36,250 मल्टीप्लाई में 2R + R² / 100 = 6 32, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। कैसे आएगी, देखो ये हमारे पास था इतनी परसेंटेज है, ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ से ना ये हमारा इक्वल हो जाएगा इसके, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, उसको सोल्व करेंगे तो वहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 187 का। ये क्या कहता है कि एक टैंक है, उसमें एक मिक्सचर है जूस और वाटर का 2:5 में, फिर 35 लीटर ऑफ मिक्सचर है ना, उसको हमने रिप्लेस कर दिया, मतलब 35 लीटर मिक्सचर निकाल 25 ही रह गया, उसमें हमने 35 लीटर वाटर डाल दिया। तो कहता है कि जो रेशियो है वो 4:17 होगा। तो एक बात बताओ, हमने तो सिर्फ है ना वाटर ही डाला, जूस थोड़ी ना डाला, तो ये रेशियो तो बराबर होना था, ये 4 होना था, ये 10 होना था। मल्टीप्लाई कर दिया, कितने यूनिट ऐड हुआ 7 यूनिट, लेकिन ये तो बोल रहा है 35 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी के बराबर 5 यूनिट के बराबर। तो ये टोटल कितना है 14, मल्टीप्लाई 5 14 5 65 आ गया। स्टार्टिंग में कितना होगा 35 और जोड़ दो, ठीक है, क्योंकि 35 हम जोड़ देंगे ना तो वो उसके इक्वेट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 105। तो इसने पूछा क्या है भाई, स्टार्टिंग में जूस कितना था, तो 105 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 2 मतलब 30, ठीक है। कैसे देखो, जूस था वाटर था, 35 लीटर निकाला, रेशियो तो वही रहता है मिक्सचर का। अब एक बात, तो एक जग में सिकंजी है, उससे एक गिलास अलग निकाल ले तो टेस्ट थोड़ी ना बदल जाएगा, जो जग में जो सिकंजी है और उसका तो मिक्सचर तो सेम रहता है। फिर आता है 35 ऐड किया तो रेशियो ये हो गया, लेकिन ये सेम होना था तो 2 से मल्टीप्लाई, ये 4 हो गया 10 हो गया। कितने यूनिट हुआ 7 यूनिट, लेकिन 35 बोला तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई थी 5 की, तो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया था, इसमें हमने ऐड कर दिया 35 लीटर 105 आ गया, 65 हो गया ना, ठीक है। तो ये 105 आ गया। फिर जूस की क्वांटिटी इसने पूछी ही है हमसे, तो ये हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188 का। क्या कहता है 188 हमें, 188 कहता है कि माया, हिना एंड तारिका इन्वेस्ट करती है कुछ अमाउंट एक फर्म में। माया, हिना एंड तारिका, कहते हैं माया और हिना का जो रेशियो है ना वो 4:3 है, और हिना और तारिका का है 2:1। तो हम क्या कर सकते हैं, भर देंगे, इस रेशियो निकाल लेंगे, तो जो साइड में होता है वही नंबर भर देते हैं। तो ये आ गया 8, 6 और 3। तो 8500 में हमें ना शेयर बताना है किसका, तारिका का। 8500 में तारिका का टोटल से डिवाइड कर देंगे, तारिका के शेयर से मल्टीप्लाई, जो 3 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1500। कैसे देखो, माया, हिना, तारिका, ये हमारे पास एक रेशियो आ गया था, और 8500 में शेयर बताना, ठीक है। 189 का क्या कहता है, 189 हमें कहता है कि वरुण ट्रैवल करता है x किलोमीटर इन 7.2 हावर, ठीक है। x किलोमीटर 7.2 हावर में ट्रैवल करता है, और वो क्या करता है, मतलब टोटल जो डिस्टेंस थी नेक्स्ट किलोमीटर की, उसको उसने 7.2 हावर में कवर किया, जिसमें से उसने 60% डिस्टेंस को तो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 40% डिस्टेंस को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है। तो पूछा है वैल्यू ऑफ x क्या होगी, तो देखो x जो डिस्टेंस थी, ठीक है, x उसका 60% उसने कवर किया 24 की स्पीड से, x जो डिस्टेंस थी उसका 40% उसने किया 20 की स्पीड से, तो उसे टोटल टाइम लगा कितना 72/10 मतलब 7.2 हावर, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 160। कैसे देखो, पहले हमने क्या किया, x टोटल डिस्टेंस है उसका 60% 24 से डिवाइड, क्योंकि 24 डिस्टेंस से किया था, फिर x का 40% 20 की, तो इतने टाइम लिया। तो यहाँ से जब हमने सोल्व किया ना तो हमारे पास आंसर आ गया 160। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें 190 का। 190 का क्वेश्चन हमें कहता है कि ये हमें क्या बोल रहा है, ये हमें बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन ए मैच, पी और क्यू पार्टिसिपेट करते हैं, उसके 3/8 9/16 है। क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों पार्टिसिपेट ना करें, तो 1 माइनस पार्टिसिपेटिंग प्रोबेबिलिटी को घटाएंगे 3/8, तो पी की आएगी 5/8 की, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऐसे क्यू की आएगी 1 माइनस 9/16 मतलब कितनी आ जाएगी, 16 में से 9 गए तो 7/16 की पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो दोनों का ही नॉन पार्टिसिपेट का पूछा तो क्या आ जाएगी 5/8 मल्टीप्लाई 7/16 की, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो 35/128, ठीक है। जैसे कि एक मिनट, हाँ, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये नहीं करने की क्या आएगी 1 में से घटाने के बाद दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो हमारा आंसर होगा, ठीक है। फिर 191 में क्या दे रखा है, एक बोट कवर करती है 342 किलोमीटर अपस्ट्रीम में 9 हावर में, तो अपस्ट्रीम स्पीड आ गई यहाँ से 38। ऐसे ही वो 342 किलोमीटर 3 घंटे का मतलब 6 घंटे में कवर करती है, डाउन स्ट्रीम में मतलब 57। तो ये अपस्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है। तो पूछा कि 8 घंटे में वो बोट से कितना कवर करेगी, तो बोट की स्पीड हम निकाल सकते हैं, कैसे होती है, वो अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, तो मतलब दोनों का सम होता है 95 डिवाइड बाई 2।
और 8 घंटे में कितना कवर करेगी, तो यहाँ से आ गया 380 हमारा आंसर। कैसे, एक मिनट, हाँ कि अपस्ट्रीम से इतनी आई, डाउन स्ट्रीम इतनी आई, दोनों का जो सम होता है उससे 2 से डिवाइड करते हैं, बोट की स्पीड आ जाती है, 8 घंटे में कितना कवर करेगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। 192 क्या कहता है हमें, द एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ साहिल एंड रौनक इज RS X, कि जो साहिल और रौनक है ना उसकी जो सैलरी है उसका एवरेज हमारा 2x है, मतलब x है, तो साहिल और रौनक की जो सैलरी का सम होगा वो 2x हो जाएगा। फिर कहते हैं ये तो सैलरी और साहिल और रौनक जो खर्चा करते हैं ना उसका एवरेज हमारा 6500 है, तो सम कितना हो जाएगा 13000। और एक्सपेंडिचर हमें अलग अलग दिया गया है, साहिल का और रौनक का कि 29,200, यहाँ पे ना वर्ड नाम गलत है, अजय विजय नहीं आएगा, साहिल और रौनक की मानना, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग है या कह सकते हो कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो दोनों की साहिल और रौनक का एक्सपेंडिचर भी है, तो देखो एक्सपेंडिचर और जो सेविंग है मतलब उनको हम जोड़ देते हैं तो किसके बराबर होगा, सैलरी के। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, 2x हमारा बराबर आ जाएगा टोटल जो भी हमारी सेविंग प्लस टोटल जो भी एक्सपेंडिचर है उनको जोड़ के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 35,000। कैसे, ठीक है, ये हमारे पास पहले सैलरी थी, ये सेविंग थी, ये इनका खर्चा था, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर सैलरी के बराबर, तो ये हमारा आंसर आ गया 35,000। ठीक है, नाम गलत है वैसे क्वेश्चन में। 193 क्या कहता है कि 1680 पेन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस सुरेश और तारू में, सुरेश को 40% ज़्यादा पेन मिले तारू से, तो बताओ कितने पेन मिले हैं। तो सिंपल सा है, 1680 अपॉन में 24 मल्टीप्लाई में किसके बताने हमें, तन्नू के, मल्टीप्लाई में 10। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 700। कैसे, ये जो टोटल थे सुरेश तारू, ये रेशियो आ गया 7:5 का, इसमें हमने बांट दिया। ठीक है, 700 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 का कि 2 ट्रेन्स हैं, तो इसमें हमें दे रखा है कि 2 ट्रेनें हैं, एक S और एक ट्रेन T, और इनकी लेंथ बताई है, एक की ट्रेन की 180 मीटर, दूसरी की भी हमारे पास क्या है 180 मीटर, और जो स्पीड है ना ट्रेन S की वो 6 कम है T से, तो मतलब सॉरी S की कम है T से, तो T की अगर X है तो S की क्या हो जाएगी, X-6 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आगे इसने हमें क्या बोल रखा है कि ना जो ट्रेन S है वो क्रेज कर देगी T को कम्प्लीटली 5 सेकंड्स में, तो S प्लस दोनों ट्रेन की है ना हमें जो डिस्टेंस है, आई मीन लेंथ है, उसका हमें सम करना पड़ेगा, तो वो 180 मतलब 360, और जो स्पीड है वो भी क्योंकि वो एक दूसरे की तरफ ऐसे आ रही है। ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी 2x-6, और एक इसके बराबर है 5 की, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 39। कैसे, देखो ये ट्रेन है ये T, इनकी लेंथ तो बराबर थी, स्पीड ऐसे थी, और हमें पता है एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वो अपनी स्पीड जो उनकी लेंथ होती है उसी के बराबर करती हैं, और ये स्पीड है उनकी स्पीड होगी रिलेटिव कौन सी, सम होगी, क्योंकि अपोजिट से आ रही हैं और 5 सेकंड वो ले रही हैं, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 195 हमें क्या कहता है, 195 हमें कहता है कि द फील्ड ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 88 मीटर लॉन्ग। कहता है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो 88 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है, और उसके ना चारों तरफ एक गार्डन और बना देगा जिसकी विड्थ 3 मीटर है। तो गार्डन की हमें ना एरिया बताना है, तो क्या करेंगे हम, बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है उसमें से छोटा वाला रेक्टेंगल घटा दोगे तो बीच जो ये होगा ये गार्डन का ही तो एरिया पता चल जाएगा। तो क्या गार्ड पहले तो ना जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसकी साइड क्या हो जाएंगे 88 प्लस 3 दोनों साइड से 6, ऐसे 30 प्लस 6 हो जाएगा, उसमें से घटाना क्या है 88 मल्टीप्लाई में 30, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 744। कैसे, देखो ये था हमारे पास 88 और 30 और 3 को जोड़ दिया, तो यहाँ से ना ये बड़े वाले रेक्टेंगल की साइड और लेंथ और ब्रीथ आ गई, और छोटे वाले का एरिया इतना था, तो बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया घटाओगे तो गार्डन का एरिया हमें पता चल जाएगा। ठीक है, 196 में हमें क्या दे रखा है, वर्किंग 15 आवर ए डे, जो 50 वुमेन है वो m दिन में काम कर सकती है, और उसी काम को 10 घंटे काम करके 60 मैन m प्लस 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बस इनको इक्वेट कर देंगे क्योंकि काम तो हमारा बराबर है, तो वहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16। ठीक है, कैसे, ऐसे। ठीक है, इक्वेट करेंगे, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 16। फिर है हमारे पास 197, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 8% पर एनम इज़
Rs 516 more than the simple interest on the same sum for same time at 6% per annum। क्या कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन सम पे हमने मान लिया वो x था, उस पर 3 सालों के लिए 8% की पर एनम पर वो 516 ज़्यादा है देन द सिंपल इंटरेस्ट सेम सम पे 6% की रेट से उसी सेम टाइम के लिए। तो हम ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही तो बोल रखा है इसमें कि x पे सेम सम है दोनों में, बस रेट में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, वो 516 के बराबर है और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 198 क्या बोल रखा है, वरुण है ना 2 आइटम लेके आता है x और y। ओके, 9000 के, एक अगर x वैल्यू है तो 9000 माइनस x दूसरे की क्या होगी, सिप्पी हो जाएगी। फिर कहते हैं एक को तो वो 15% लॉस पे बेचता है, दूसरे को 25% प्रॉफिट पे बेचता है और टोटल उनको ना 96-50 में बेच देता है। तो हम क्या कह सकते हैं, x मल्टीप्लाई में 15% लॉस मतलब 85/100 प्लस 9000 माइनस x और इसको दूसरे को 25 चौका 100 मतलब 5/4। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 96/50 के। तो इसको हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 4000। ठीक है, कैसे, देखो एक मिनट, यहाँ से हमने क्या किया, सीपी था टोटल इतना, एक का x माना तो दूसरे का 9000 माइनस x हो जाएगा। एक पे 15% का लॉस हुआ है और एक पे 25% का प्रॉफिट। तो यहाँ से जब हम ऐसे पूरा सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि द रेशियो ऑफ द राइस फ्लोर टू द व्हीट फ्लोर 520 kg में है ना 8:5 है। फिर कहता है कि इसमें से अगर 78 kg को रिमूव कर दे तो रेशियो तो वही रहा, और इसमें 34 kg है ना राइस फ्लोर ऐड कर दिया तो रेशियो हमारा क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो क्या तरीका है इसको करने का, 2 तरीके हैं। पहले तो एक यही है कि 8:5 के रेशियो में आप है ना 520 kg को बांट दो, फिर जो आए उसमें से है ना 78 kg को रिमूव कर दो और फिर उसमें 34 kg ऐड कर दो और ऐसे निकाल दो। तो मैंने कैसे किया है, देखो राइस व्हीट का था 5:5, 78 kg निकाल दे, रेशियो तो सेम रहेगा। फिर क्या हुआ कि है ना इसमें हमने 34 kg है ना मतलब जो 78 kg था उसको घटाया 520 में तो कितना आया 442। इस 442 को 8:5 के रेशियो में बांट दिया तो राइस और व्हीट हमें अलग अलग पता चल गया। फिर राइस का जो आटा है वो 34 kg हमने ऐड किया तो उससे सम इतना आ गया, तो वहाँ से रेशियो में 9:5 का पता चल गया। ठीक है, ये तरीका भी बेस्ट नहीं। तो एक तरीका था कि 8:5 से पहले इसी को ही तोड़ते तो उससे हमारे पास वैल्यू आती, फिर 78 kg को भी इसी रेशियो में तोड़ते, इसमें से घटाते, फिर एक वैल्यू आती उसमें, फिर 34 kg जोड़ते, ऐसे भी कर सकते थे। तो दोनों तरीके बेस्ट है, जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हो। अब हमारा आता है 200 क्वेश्चन इन ए क्लास, नंबर ऑफ बॉयज़ है ना वो x + 20 है और नंबर ऑफ गर्ल्स x हैं। अगर 10 बॉय और आ जाए ना तो रेशियो 3:1 हो जाता है। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि x + 30 अपॉन में x = 3:1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 15। तो जो पूछा हम वो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, यही तो हमें दे रखा है 3:1 के बराबर है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 और इसने जो हमें पूछा वो निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे 200 क्वेश्चन थे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।